नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। बहुत दिन से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पाए थे, क्योंकि इसका कारण यह है कि क्लास 12th और 10th का एग्ज़ाम था, इसीलिए वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो आज से प्रत्येक दिन आपको हर एक अध्याय के अंत में सभी चैप्टर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी हो, सबका ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा। कोशिश करेंगे सब्जेक्टिव का भी एक अच्छा सा वीडियो बनाने का। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को आप अपने अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बोलने का ज़रूरत है नहीं। आप इसे देख करके मन में सोचिएगा, मन में उत्तर दीजिएगा। आपको लगातार हम उत्तर देते रहेंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर होगा विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों 1784। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। उत्तर होगा दोस्तों 1921। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा किस राज्य में है। उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा सिंधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत उत्तर होगा साहित्य। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। यह हड़प्पा का उत्खनन किया था, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। उत्तर होगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। उत्तर होगा राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी। उत्तर होगा गंगा, सोन और पुनपुन। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। उत्तर होगा दोस्तों भोगात्रार। ऑप्शन के अनुसार ही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटरा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। उत्तर होगा जगपति जोशी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बड़ा ही क्रिटिकल है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था कितना किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ था। तो उत्तर होगा इसका दोस्तों 20 किलोमीटर के घेरे में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। इन चारों को देख लीजिए। उत्तर होगा द्रविड़ लिपि। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल को धौलावीरा एक जगह है ना, पढ़े होंगे जरूर, प्रकाश में कब आया था। तो उत्तर होगा 1990 से 91। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी, जी हाँ दोस्तों कुंतासी किस राज्य में स्थित है। उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। उत्तर होगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है। उत्तर होगा रावी नदी। जी हाँ दोस्तों रावी नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है। उत्तर होगा दोस्तों 6। अगला प्रश्न है चित्राक्षर लिपि किस काल की है। चित्राक्षर लिपि किस काल की है। उत्तर होगा सैंधव काल का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है। उत्तर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन थी। क्वेश्चन नंबर 21 है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन थी। उत्तर होगा दोस्तों इसका अन्नागार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है मित्रों, प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। उत्तर होगा कालीबंगा। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन बंदरगाह क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राप्ति कहाँ से हुई थी। बंदरगाह की प्राप्ति जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। उत्तर होगा लोथल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्माण ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ, निम्नलिखित से ईंटों का अनुपात कितना था। उत्तर होगा 1:2:4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हड़प्पा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? उत्तर होगा कांस्य युगीन। फटाफट करते चलते हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? प्रिय पशु के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर होगा सांड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था? उत्तर होगा चान्होदड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। चारों क्वेश्चन को, चारों आंसर ऑप्शन को ठीक से देखिएगा। उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तर होगा लौह यानी कि लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा मिली है। मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है, 3 मुख वाला है, की पहचान सर जॉन मार्शल, इनका नाम याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। इधर आ जाओ। सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है? उत्तर होगा पशुपति शिव यानी शिव पशुपति से। अगला प्रश्न है बहुत ही VVI, देखिए पूछा गया है। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया गया था। उत्तर होगा पक्की ईंटों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? उत्तर होगा मातृ देवी की। पूजा नहीं, उपासना। इस वर्ड पर जरा आप लोग गौर कीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? रखाल दास बनर्जी ने। कब खोजा था जल्दी से बताइए। उत्तर होगा 1922। कुछ अगर समस्या कुछ गलती हो तो उसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? 4 सभ्यताओं का नाम है, तो बताइए। बड़ा ही परिश्रम से आप लोगों को हम पढ़ाए थे। उत्तर होगा चीन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? जी हाँ दोस्तों, नहीं करते थे, यानी विष्णु की नहीं करते थे, बाकी सब पीपल का पेड़, प्रकृति देवी शिव का तो करते ही थे, है ना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हल का प्रमाण जल्दी से बताइए, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। उत्तर होगा कालीबंगा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? ये लीजिए, तो आसान क्वेश्चन है। उत्तर होगा 1921। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व से मिली? यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट भी यह अगर पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो ये भी हो सकता है। उत्तर होगा इसका, जल्दी से बताइए। ये तो आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चलिए जल्दी से बताइए। उत्तर होगा रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का तो मृण मूर्तियाँ तो ज़्यादा मिली थी ना, माता की तो मातृ शतात्मक। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये भी कोई पूछने वाली बात है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? उत्तर होगा तांबा, चांदी, सोना और सीसा। सुनिए, इसको बार बार सुनिए, जरूर याद हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत परिश्रम करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा पुरातत्व। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोतों में निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? पुरातात्विक स्रोतों में निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? उत्तर होगा अभिलेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? उत्तर होगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का हो गया है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? इसका उत्तर कहीं कहीं आप देखोगे घोड़ा, कहीं कहीं देखोगे गाय। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपको हम छोड़ देते हैं। अगर हम घोड़ा कहते हैं तो कहोगे सर जी इसका तो अस्थि पंजर मिला ही था। आगे वाले एक दो क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे, एक दो क्वेश्चन आएगा ऐसा ही कि कौन सा पशु का साक्ष्य में अधिक मात्रा में मिला है या नहीं मिला, इस तरह से करके एक क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको कमेंट में इसका जवाब हम दे देंगे। तो चलिए, इसका उत्तर तो कमेंट में आप लोग बताइए, वेट करते हैं क्या इसका उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका उत्तर हम जरूर बताएंगे। थोड़ा सा इसको हम अभी ब्रेक करते हैं, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए थे? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ था? उत्तर होगा दोस्तों लोथल। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए यही वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा भोगवा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिटर गया है, यही वाला क्वेश्चन है 51 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 54 की ओर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? उत्तर होगा त्रिभुजाकार। भी क्वेश्चन है। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी? याद रखिएगा 1826 में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई थी। हालांकि एक वीडियो हम इस पे बनाने वाले हैं, इंतजार कीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो इस पे बनाएंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर वीडियो कम से कम 4-5 क्लास लगे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाने में, एक प्यारा सा वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाएं। चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चरमोदड़ो की सर्वप्रथम किसने खोज किया था? देखिए यहाँ पे मजुमदार 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 4 बार है, आपको खोजना पड़ेगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा NG मजुमदार। जी हाँ दोस्तों, NG मजुमदार इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़। जी हाँ दोस्तों, रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे था पंजाब में। रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था या फिर इसको खोजने वाले कौन थे? उत्तर होगा यज्ञदत्त शर्मा, यानी कि YD शर्मा। YD शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा इनका नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ देखिए, यही क्वेश्चन बोल रहे थे। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, अश्व यानी कि घोड़ा होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? उत्तर होगा लोथल सुरकोतदा से। तो वो क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा, उसका उत्तर गाय हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह कथन किसका है? भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह कथन किसका था? तो उत्तर होगा इसका, ध्यान से सुनिएगा, उपयुक्त दोनों, या कि मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, दोनों का यह कहना था कि सिंधु जो सभ्यता है ना वो मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, देखिएगा कि कौन सा कथन है कि जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कौन सा स्थल? तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा कालीबंगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देख लीजिए, रामायण डेरी, सरायखोला, जलीलपुर, है ना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन, देखिए सब क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उत्तर होगा 13.64 ग्राम। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न, किस धातु का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था? उत्तर होगा लोहा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? उत्तर होगा रावी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? उत्तर होगा कांस्य युग। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 67 नंबर क्वेश्चन है। मृतकों का टीला, याद रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस तरह से करके हम लोग आज पहला अध्याय का VVI जो 68 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं।
अगला अध्याय का भी हम लोग जब ये समाप्त कर देंगे क्लास में, तब इसका एक अच्छा सा हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का तो आपको हम बताए ही, बनाने का प्रयत्न करेंगे कल से परसों में, थोड़ा सा समय लगेगा। 4 से 5 वीडियो में पूरा विस्तार से अच्छे तरह से आपको हम क्लियर करा दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।